वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 7। मैं हूँ अभिशार सर और मैं आज आपके बीच लेके आया हूँ क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5, जिसका ये सेकंड वीडियो होगा। इससे पहले आप लोग एक वीडियो देख चुके होंगे जिसमें आप लोग ट्रांजिशंस और कुछ स्पेशल इफेक्ट्स के बारे में आप लोग देखे होंगे, साउंड इफेक्ट्स के बारे में आप लोग देखे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनिमेशंस के बारे में। ठीक है, एनिमेशंस हमारा क्या होता है, एनिमेशंस कैसे वर्क करता है, कैसे हम लोग लगाते हैं, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। प्रैक्टिकली भी देखेंगे और थ्योरेटिकली, दोनों तरीके से हम लोग देखेंगे। बाबू, मैं एक बार फिर से आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी स्टेप्स, जो भी प्रोसीजर मैं बताने वाला हूँ, वो स्टेप्स या प्रोसीजर जो वीडियो में बताए जाते हैं उसको आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, कुछ बच्चों ने पिछले क्लास में पूछा था कि सर लिखना क्या होता है। तो लिखना ये है कि जो भी स्टेप मैं वीडियो के बीच में बोलूँगा कि इसको आप अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे, उसको आपको अपने फेयर कॉपी में लिखना होगा। ठीक है, और क्लास जैसे ही एंड होगा, जैसे ही समाप्त होगा, तो आपको ये सारा कुछ चेक कराना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं एनिमेशंस क्या होता है। व्हाट इज़ एनिमेशंस? तो एनिमेशन द ले एडिशनल एम्फेसिस। ले एडिशनल एम्फेसिस का मतलब कुछ अपने एडिशनल जोड़ देंगे। एम्फेसिस का मतलब होता है जोड़ देना, बल देना। ठीक है, तो कुछ हम अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर में कुछ ऐसा जोड़ देंगे, कुछ ऐसा बल देंगे जिससे हमारा जो प्रेजेंटेशन होगा और लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव लगे, लोगों का ध्यान उसके ऊपर ज़्यादा केंद्रित हो। इसलिए हम लोग एनिमेशंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ हमारे आँखों को ज़्यादा पसंद आता है या कोई एनिमेशंस ऐसा होता है जो कि हमें खूब अच्छा पसंद लगता है, तो उसको हम देखना बार बार चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं। ठीक है, वैसे ही एनिमेशंस हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे जो सामने वाले ऑडियंस हैं, जो जिसको हम प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, उनको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन मेक अ स्टेप फ्लाई इन क्विकली फ्रॉम वन स्लाइड ऑफ योर स्क्रीन और स्लोली फेड आउट फ्रॉम स्लाइड। अब एग्जाम्पल दिया गया है कि एक सेप आपके ऊपर से फ्लाई करते हुए जाएगा आपके स्क्रीन से और धीरे धीरे करके अगला स्लाइड आपको खुल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है एडिंग एनिमेशन टू ए स्मार्ट आर्ट ऑब्जेक्ट। किसी भी स्मार्ट आर्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर में हम लोग एनिमेशंस कैसे लगाएंगे, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये आपका स्टेप्स हो जाएगा। ये जो भी 3-4 स्टेप्स आपके हैं, 3 स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर लिख लेंगे। एडिंग एनिमेशंस टू ए स्मार्ट आर्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या कहता है? सेलेक्ट एंड स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स दैट यू वांट टू एनिमेट। आपको स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसको आप एनिमेट करना चाहते हैं। ठीक है, अंडर एनिमेशन टैब इन द एनिमेशंस ग्रुप, एनिमेशन ग्रुप के अंदर में एनिमेशन टैब के अंदर सेलेक्ट एनिमेशन दैट यू वांट, वैसे एनिमेशन को आपको सेलेक्ट करना है जो आप लगाना चाहते हैं। फ्रॉम इफेक्ट ऑप्शन यू कैन सेलेक्ट दैट वेदर यू वांट टू एनिमेट एज एन ऑब्जेक्ट और वन बाई वन। आपको एनिमेट ग्रुप में जाके फ्रॉम इफेक्ट ऑप्शन में जाने के बाद यू कैन सेलेक्ट वेदर, यानी कि कहाँ पे आप लोग एनिमेशंस लगाना चाहते हैं, किस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप लगाना चाहते हैं। एक एक करके आप सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर में एनिमेशंस लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे लगा सकते हैं? यू कैन सेट एनिमेशन ड्यूरेशन। आप चाहें तो एनिमेशंस का टाइम भी सेट कर सकते हो। ठीक है, इसका डिले क्या होगा वो भी सेट कर सकते हो। एंड स्टार्ट ऑप्शन यूजिंग द टाइमिंग ग्रुप पैरामीटर। आप स्टार्ट ऑप्शन में जाके इसके टाइमिंग ग्रुप को भी सेट कर सकते हो, कितने देरों तक मतलब कितने सेकेंड तक ये एनिमेशन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे देखे होंगे कि एनिमेशन हमारा कैसे काम करता है, सारा कुछ आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग लगा के देखते हैं कि हमारा एनिमेशन कैसे काम करता है। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे कहाँ पे? एनिमेशंस ग्रुप में। ठीक है, ये रहा हमारा प्रेजेंटेशन। इसके अंदर हम किसी भी फाइल को, इसी को ले लेते हैं, ये हमारा पिक्चर्स है, इसी को हम लोग ले लेते हैं और चलेंगे हम लोग एनिमेशंस के अंदर में। एनिमेशन के अंदर में हम लोग जाएंगे, ऐड एनिमेशंस करके इफेक्ट ऑप्शन है, तो अब सबसे पहले हम लोग ऐड एनिमेशन करेंगे। कौन सा एनिमेशन हम लोग लगाएंगे? आप भी देखिए, आपके बुक में भी यही बताया गया है। ऐड एनिमेशन में जाने से पहले एनिमेशन हम लोग लगाएंगे तभी तो इफेक्ट देखेंगे। पहले कोई एनिमेशन हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है, एनिमेशन टैब में एनिमेशन ग्रुप के अंदर में आपको जाना है, सेलेक्ट द एनिमेशन डेट यू वांट। जो भी एनिमेशन आप चाहते हैं उसको लगा लेना है। ठीक है, तो वैसे ही ये जो हमारा पिक्चर है, इस पिक्चर्स के ऊपर में हम लोग चाहते हैं कोई एनिमेशंस यहाँ पे लगा लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि हमारा है ये व्हील है, व्हील को हम लोग लगा लेते हैं या फिर शेप को लगा लेते हैं। ठीक है, आप देखिए इस तरह से हमारा खुल रहा है, या फिर कोई दूसरा एनिमेशन भी हम लोग चाहें तो लगा सकते हैं। और भी हमारे पास बहुत सारे एनिमेशन जैसे बाउंस है, देखिए आके ऐसे गिरेगा, ये वाला ही हम लोग लगा लेते हैं। अब आके हम लोग देखेंगे इसके ऊपर इफेक्ट कौन सा लगाना है, ये भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ 1 और 2 करके दिखाया गया, 2 एनिमेशन इसके ऊपर लगाए गए। ठीक है, पहले वाले में हम लोग इफेक्ट लगाते हैं। इफेक्ट कैसा होगा?
इन की तरफ होगा या आउट की तरफ होगा या फिर सर्कल होगा, डायमंड होगा। हम लोग डायमंड ले लेते हैं। देखिए डायमंड की तरफ हमारा खुल रहा है एनिमेशन, है ना। दूसरा एनिमेशन हमारा कैसा था, ऊपर से ऊपर की ओर जंप करते हुए आता है, ठीक है। ये रहा हमारा एनिमेशन, एनिमेशन में लग गया, ठीक है। और हम लोग चाहें तो यहाँ पे टाइम भी लगा सकते हैं, कितने समय के लिए एनिमेशंस आपके ऊपर लगेगा। यहाँ से हम लोग टाइमिंग भी चेंज कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं। और यहाँ से स्टार्ट करके हम लोग ऑन क्लॉक विथ प्रीव्यू, प्रीवियस, आफ्टर प्रीव्यू, ठीक है। विथ प्रीव्यू यानी कि जैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम लोग ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं कितने मिनटों के लिए। यहाँ से हम लोग डिले कर सकते हैं कितने देर के बाद ये एनिमेशन आएगा। ये सारा कुछ हम लोग यहाँ से टाइमिंग सेट कर सकते हैं यहाँ एनिमेशन में जाके। और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। यहाँ पे प्रीव्यू भी आप कर सकते हैं इसका। देखिए यहाँ से प्रीव्यू दबा के आप चेक कर सकते हैं कि आपका एनिमेशन कैसे काम करता है। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं ऐसे, ठीक है। वैसे हम लोग आगे की ओर बुक में पढ़ते हैं। आगे हमारा बुक कहता है, नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, एनिमेशन इफेक्ट ऑप्शन में वेरी विथ सिलेक्शन। आप जिस तरह का सिलेक्शन करेंगे उस तरह से आपका इफेक्ट चेंज भी हो सकता है। एज यू अप्लाई एनिमेशन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अ नंबर इज असाइंड टू ऑब्जेक्ट इन सीक्वेंस। आप जैसे ही अलग अलग एनिमेशंस लगाएंगे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में या अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर में, तो वहाँ एक नंबर असाइन हो जाएगा जो आपके ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस दिखाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे नंबर दिखाई देता है 0 and 1। 0 एनिमेशंस क्या है, 1 एनिमेशंस क्या है, ये सारा कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि पहला एनिमेशन हमारा 0 लगाए थे, वो एनिमेशन कौन था, सेप वाला लगा। और सेकेंड एनिमेशन हम लोग कौन सा लगाए थे, बाउंस का लगाए थे, ठीक है। ये भी चीज़ हमारा शो करता है, ठीक है। अब एनिमेशन इफेक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे और इसका डिस्क्रिप्शन चाहेंगे, ठीक है। अब ये एनिमेशन इफेक्ट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये भी चीज़ हम लोग समझेंगे। और इसको बाबू आप लोग अपने कॉपी में छोटा छोटा पॉइंट बना के, जैसे एज वन ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग छोटा पॉइंट है लेकिन ऑल एट वंस है, थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम लोग छोटा कर लेंगे। इसको हम लोग ऐसे समझेंगे, जैसे फिर मैं आपको समझाता हूँ तो आप बताएंगे क्या क्या कैसे लिखना है, ठीक है। एज वन ऑब्जेक्ट के बारे में बोला गया है, द एनिमेशन इज अप्लाइड एज थ्रू टू एंटायर स्मार्ट आर्ट, यानी कि पूरे पूरे के पूरे जो आपका स्मार्ट आर्ट होता है उसके ऊपर में ये अप्लाई होता है, ठीक है। जो आपके ग्राफिक्स है वो इसमें ऐड किए जाते हैं। ग्राफिक्स इज वन लार्ज पिक्चर और ऑब्जेक्ट, इसमें ग्राफिक्स आपका एक होगा या फिर कोई एक पिक्चर होगा या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, इसके ऊपर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में, ठीक है। अब यहाँ पे कहा है ऑल एट वंस, यानी कि एक ही बार में सारे को। ऑल द शेप्स इन द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, जितने भी शेप्स हैं आपके स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में, उसको आप एक ही टाइम में एट द सेम टाइम, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो एक बार में, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन एनिमेशंस एंड एज एन ऑब्जेक्ट इज मोस्ट नोटेबल इज एनिमेशन वेयर द शेप रोटेट और ग्रो। यहाँ बस एक छोटा सा समझने की बात है कि इसके बीच में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन दिस एनिमेशन, वन ऑब्जेक्ट इज मोस्ट नोटेबल इज एनिमेशन वेयर द शेप रोटेट और ग्रो। यहाँ पे शेप रोटेट करेगा या फिर ग्रो करेगा। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि शेप क्या कर रहा था, ग्रो कर रहा था या फिर रोटेट करता है या फिर जंप होके आता है, ऐसा ही है ना। ऑल एट वंस ईच शेप रोटेट्स और ग्रोथ इंडिविजुअली, एंड ऑल एट वंस लगाएंगे तो इंडिविजुअल, यानी पहले फर्स्ट शेप करेगा, उसके बाद दूसरा शेप करेगा, उसके बाद तीसरा शेप करेगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ विथ एज वन ऑब्जेक्ट, यानी कि वन ऑब्जेक्ट के थ्रू द इंटायर स्मार्ट ग्राफिक्स रोटेट एट रोट, यानी कि वन ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे तो इंटायर ग्राफिक्स यानी कि पूरा का पूरा ग्राफिक्स एक ही बार में रोटेट करेगा या फिर ग्रो होगा, ठीक है। और उसके बाद आता है वन बाई वन। वन बाई वन नाम से ही क्लियर है, यानी कि जितने भी शेप है एक करके, जैसे कि 3 शेप है, फर्स्ट ये करेगा, सेकेंड ये करेगा, थर्ड ये करेगा, जितने भी शेप है वो एक एक करके इंडिविजुअल एनिमेट होंगे, इंडिविजुअल अप्लाई होंगे, ठीक है। उसके बाद है लेवल एट वंस। लेवल एट वंस क्या होता है, यानी कि फर्स्ट आपके ये फर्स्ट होगा, लेवल 1 अप्लाई होगा, लेवल 1 के अंदर में जितने भी स्टेप्स है उसको अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद लेवल 2 होगा, लेवल 2 के अंदर में जितने भी अप्लाई होंगे वो होगा। फिर लेवल 3 होगा, लेवल 3 के अंदर में जितने भी चीज़ होंगे वो अप्लाई किए जाएंगे, यानी कि शेप के अंदर में शेप, ठीक है। फर्स्ट शेप पहला वाला शेप खुलेगा, उस शेप के अंदर में जो चीज़ है वो चीज़ अप्लाई किए जाएंगे। ऑल शेप्स एट द सेम लेवल आर एनिमेट एट द सेम टाइम, सारे शेप एक टाइम में एनिमेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव ले आउट विथ 3 शेप्स that contains level 1 text and 3 shapes that contains level 2 text, ठीक है। 3 shapes that contains level 1 text are animated together first। जो level 1 एक साथ करेंगे, लेवल 1 जो है वो तीनों एक साथ कंसिस्ट करेंगे, तीनों एक साथ आएंगे एनिमेशन में। और लेवल 2 को जो है, जो लेवल 2 के अंदर में आता है वो सारे एक साथ एनिमेट होंगे। समझ में आएगा बात, जैसे कि 3 शेप बनाए हम लोग, ठीक। ये हमारा मान लेते हैं एक फॉर एग्जाम्पल 3 शेप हम लोग बनाए, ठीक है। अभी तीनों शेप के अंदर में हम लोग कुछ ना कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है। ये तीनों शेप के अंदर में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है।
तो एनिमेशन हमारा कैसे होगा, सबसे पहले ये तीनों शेप जो हमारा है ये एनिमेट करेगा, ठीक है। उसके बाद इस तीनों के अंदर में जो कुछ भी लिखा गया है, इसके अंदर में, ये इसके अंदर में, या फिर इसके अंदर में, उसके बाद ये तीनों चीज़ एनिमेट करेंगे, समझ गए। यानी कि पहले इसके बाहरी जो पोर्शन होगा लेवल 1 के अंदर में, मान लेते हैं ये हमारा लेवल 1 होगा, ये जो हमारा पोर्शन है ये सब लेवल 1 होगा, और इसके अंदर वाला जो पोर्शन है ये लेवल 2 होगा, ये भी लेवल 2 होगा, ये भी लेवल 2 होगा। तो पहले लेवल 1 एनिमेट करेंगे, उसके बाद लेवल 2 एनिमेट होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है लेवल 1 बाई 1, लेवल 1 बाई 1 क्लियर है। लेवल 1 बाई 1 नाम से ही क्लियर है। द शेप इन द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स आर एनिमेट फर्स्ट बाई लेवल एंड देन इंडिविजुअल विद दैट लेवल, ठीक है। सबसे पहले आपका लेवल होगा और उस लेवल के साथ में इंडिविजुअली, यानी कि लेवल के साथ जो भी अंदर में दिया गया है वो एनिमेट होगा। फिर दूसरा लेवल, उसके बाद लेवल के बाद फिर दूसरा जो ग्राफिक्स है वो होगा। फिर लेवल 3 के साथ जो भी होगा वो उसके साथ एनिमेट किया जाएगा, ठीक है। नाम से भी क्लियर है बाबू, लेवल 1 बाई 1, यानी कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे करके लेवल 1, उसके बाद लेवल 1 के अंदर में लेवल 4 आता है, ठीक है, ऐसे करेगा। लेवल 2 के साथ लेवल 5 आएगा, लेवल 3 के साथ लेवल 6 आएगा। इस तरह से हमारा पिक्चर आगे की ओर बढ़ेगा, इस तरह से हमारा एनिमेशन आगे की ओर बढ़ेगा। तो ये सारे कुछ आप अपने कॉपी में छोटा छोटा समझ के अपने से इसको लिख के एक बार चेक करा लेंगे। नाम से ही क्लियर, लेवल 1 बाई 1, लेवल एट वंस, यानी कि एक साथ सारे लेवल्स, ठीक है। इस तरह से नाम से पूरी तरह से क्लियर है बाबू, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ नोट में दिया गया है, इफ़ यू अप्लाई एनी एनिमेशंस एक्सेप्ट एज ऑन वन ऑब्जेक्ट, यानी कि वन ऑब्जेक्ट को छोड़ के अगर आप कोई भी एनिमेशन लगाते हैं टू स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, किसी भी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में, द बैकग्राउंड फॉर द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स इज ऑलवेज विजिबल ऑन द स्लाइड। जो भी उसका बैकग्राउंड होगा वो हमेशा विजिबल होगा, यानी कि आप कोई सर्कल बनाया हुआ है तो सर्कल का जो भी बैकग्राउंड कलर होगा वो आपको हमेशा दिखाई देगा, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एनिमेट द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को एनिमेट करना अभी पॉसिबल नहीं है। जो हम लोग बैकग्राउंड बनाया हुआ है, मान लेते हैं हमारा अभी वाइट कलर का बैकग्राउंड है, ठीक है, ये बैकग्राउंड को एनिमेट करना पॉसिबल नहीं है। इसके ऊपर जो भी हम लोग स्मार्ट आर्ट लगाए हुए हैं या जो पिक्चर्स लगाए हुए हैं उसको हम लोग एनिमेट कर सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड को एनिमेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है ऑल्दो द बैकग्राउंड मे नॉट बी अपीयर टू यू, ये भी हो सकता है कि बैकग्राउंड आपके पास अपीयर ही ना हो, इफ़ इट डज नॉट हैव फिल और लाइंस अपीयर ऑन इट, अगर आपके पास इसमें कोई फिल कलर ना हो या फिर लाइंस अपीयर नहीं हो। अभी हमारे पास वाइट कलर का था तभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर कोई कलर का होगा तो उसमें तो आपको पता चल जाएगा, लाइन के थ्रू पता चल जाएगा। अगर हम सर्कल ड्रॉ कर रहेंगे तो सर्कल का एक लाइन तो आपको दिखाई देगा ना, वहाँ पे वो कलर छूट चुका होगा, लेकिन वाइट रहेगा तो वाइट में कोई कलर तो आपको दिखाई ही नहीं देगा, ठीक है। इफ़ यू कॉपी अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स दैट हैज़ एन एनिमेशन अप्लाई टू द अनदर स्लाइड, द एनिमेशन ऑल्सो गेट कॉपी। अगर आप किसी भी स्मार्ट ग्राफिक्स के ऊपर में एनिमेशन लगाए हुए हैं, अगर उसको आप कॉपी करते हैं और किसी अलग जगह पे पेस्ट करते हैं तो वो ग्राफिक्स, यानी कि जो एनिमेशंस आप लगाए हुए हैं वो उस ग्राफिक्स के साथ कॉपी होकर अगले पोजीशन पे भी वो अप्लाई हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द एनिमेशन, आपने रिवर्स कर सकते हैं किसका, एनिमेशंस के ऑर्डर को, यानी कि पहले जैसे कि हम लोग 2 एनिमेशंस लगाए थे, एक था हमारा जंप करने का, एक था सर्कल करने का। क्या था, एक हमारा देखिए हमारे पास 2 एनिमेशंस है, पहला सेप का है और दूसरा हमारा है बाउंस करने का है, ठीक है। तो दोनों एनिमेशंस में एक पहला 0 है, दूसरा 1 है, ठीक है। पहला में क्या है, जैसे कि फर्स्ट वाले में हम देख रहे हैं बाउंस लगा हुआ है और 0 वाले में देख रहे हैं कौन सा लगा हुआ है, 0 वाले में देखिए सेप लगा हुआ है। तो हम लोग चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, सेप वाले को 1 में कर सकते हैं और बाउंस वाले को 0 में कर सकते हैं, ठीक है। इसी के बारे में यहाँ पे बताया है कैसे चेंज कर सकते हैं। क्लिक ऑन द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स विद द एनिमेशन दैट यू वांट टू रिवर्स, आपको स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स पर क्लिक करना पड़ेगा जिसको आप चेंज करना चाहते हैं और जिसको आप रिवर्स करना चाहते हैं, ठीक है। अंडर द एनिमेशन टैब के अंदर में इन द एडवांस एनिमेशन ग्रुप के अंदर में जाएंगे, क्लिक ऑन एनिमेशन पैन के अंदर में हम लोग जाएंगे। एनिमेशन पैन के अंदर जैसे ही हम लोग जाएंगे एनिमेशन पैन विल अपीयर, एनिमेशन पैन आपके आगे अपीयर हो जाएगा। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो इन फ्रंट ऑफ द एनिमेशन दैट एंड देन सेलेक्ट इफेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू, आपको वहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स क्लिक करना है और वहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन पे जाना है फ्रॉम द मेन्यू। यहाँ आप देख रहे होंगे इफेक्ट ऑप्शन, यहाँ आप देख रहे होंगे जैसे ही आप खोलेंगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन आएगा, इस ड्रॉप डाउन बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे, इफेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद कहता है क्लिक ऑन स्मार्ट आर्ट एनिमेशन टैब इज न्यू विंडो एंड देन चेक द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द चेक बॉक्स, हम लोग चेक बॉक्स में जाके रिवर्स ऑर्डर को यहाँ से चेंज कर दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम लोग आके देखते हैं कि आखिर कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जाएंगे
और सीधा प्रेजेंटेशन में जाने के बाद एनिमेशन पैन में जाएंगे। एनिमेशन पैन में हम लोग जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप डाउन बटन है, ठीक है। अब ड्रॉप डाउन बटन में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आप देख रहे हैं, पिक्चर 11 और पिक्चर 10 ऐसे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ड्रॉप डाउन बटन हमारा है, यहाँ से हम लोग 0 में कौन सा है, 1 में कौन सा है, यहाँ से हम लोग चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं। कहाँ जाके बताइए, कहाँ जा सकते हैं हम लोग, इफेक्ट ऑप्शन में जाके, ठीक है। इफेक्ट ऑप्शन में जाके हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो अब हम लोग जो अभी बनाए थे अपना, हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो स्मार्ट आर्ट व्यू पे नहीं बना हुआ, ठीक है। स्मार्ट आर्ट व्यू पे अगर बना रहा था तो यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते थे। हम लोग नॉर्मल प्रेजेंटेशन बनाए हुए हैं पहले से, ठीक है। तो ये स्मार्ट आर्ट व्यू में जैसे ही जाइएगा तो यहाँ पे जस्ट इसके बगल में इफेक्ट के बाद टाइमिंग के बाद आपको एक व्यू दिखाई देगा जिसमें हम लोगों का लिखा रहेगा स्मार्ट आर्ट एनिमेशंस, ठीक है। स्मार्ट आर्ट एनिमेशंस पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको ग्रुप ग्राफिक्स की तरह दिखेगा, ठीक है। ग्रुप ग्राफ दिखेगा जहाँ पे ऑल एट वंस दिखेगा, और वहाँ पे हमारा क्या है, रिमूव ऑर्डर होता है, ठीक है, या रिवर्स ऑर्डर होता है, ठीक। वो हम लोग क्लिक करेंगे, रिवर्स ऑर्डर होता है जिसको हम लोग क्लिक करेंगे और वहाँ से वो चीज़ हमारा चेंज हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अपने एनिमेशंस के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके आगे हमारा जो है, आगे हमारा कहता है रिमूव एन एनिमेशन फ्रॉम द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। अब हम लोग अपना जो प्रेजेंटेशन अभी बना के रखे हुए हैं स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के अंदर में नहीं बना हुआ है, जिसके अंदर हम लोग स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, या हम लोग नॉर्मल एनिमेशंस को हटा सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट आर्ट्स तो हमारा बना हुआ नहीं है। स्मार्ट आर्ट किसको बोलते हैं, मैं पहले थोड़ा सा ये ब्रीफ कर देना चाहता हूँ। ये इस तरह का चीज़ आप जो लगाएंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, जैसे कि हम लोग इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद हमारे पास स्मार्ट आर्ट आता है, ठीक है। स्मार्ट आर्ट जैसे ही हम लोग सेलेक्ट मान लेते हैं कि हम लोग एक स्मार्ट आर्ट कोई ले लेते हैं, लिस्ट टाइप कहीं ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा स्मार्ट आर्ट है जिसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर दें, ठीक है। ये हमारा स्मार्ट आर्ट लग गया। इसके अंदर में हम लोग कोई चीज़ लिखेंगे तो इसको हम लोग स्मार्ट आर्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर हम लोग चाहें वो सब चेंज कर सकते हैं। इसको हम लोग स्मार्ट आर्ट बोलते हैं, ठीक। बस थोड़ा सा अंतर है कि दिखने में थोड़ा सा ये अलग रहता है और हमारा नॉर्मल प्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ा सा अलग होता है, समझ गए। आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे। जो बच्चे प्रैक्टिकली करना चाहते हैं वो लोग प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, और किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आप क्वेश्चन पूछने के लिए पूरी तरह से आप लोग फ्री हैं, आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक। तो हम लोग देखने वाले हैं रिमूव एन एनिमेशन फ्रॉम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। हम लोग स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स से एनिमेशंस को कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है। इसको मैं स्मार्ट आर्ट को हटा देता हूँ, नॉर्मल एनिमेशंस मैं हटाना आपको सिखाता हूँ। हम लोग एनिमेशंस कहाँ लगाए थे, यहाँ पे एनिमेशंस हम लोग लगाए थे। यहाँ से हम लोग एनिमेशंस को हटाएंगे कैसे, इसके बारे में हम लोगों को देखना है। हम लोग एनिमेशन में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको पहले थ्योरेटिकली बता देता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकली बताऊँगा, ठीक है। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के अंदर में जाएंगे, एनिमेशंस में जाएंगे और उस एनिमेशंस को हम लोग सेलेक्ट करेंगे जिसको हम लोग हटाना चाहते हैं, और ये मिलेगा कहाँ, एनिमेशंस टैब के अंदर में, एनिमेशंस ग्रुप के अंदर में एनिमेशंस टैब में मिलेगा, ठीक है। वहाँ जाएंगे और वहाँ से उसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है। चलते हैं हम लोग पावर पॉइंट में, और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एनिमेशंस हम लोग लगाए हुए हैं, मल्टीपल एनिमेशंस लगाए हुए हैं, यानी कि 2 एनिमेशंस हम लोग लगाए हुए थे। यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन हमारा क्या था, शेप था, दूसरा एनिमेशन हमारा था बाउंस का था। तो हम लोग ये पूरे पहले पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हम लोग एनिमेशंस लगाए रहेंगे, या स्मार्ट आर्ट हम लोग अगर यूज कर रहे हैं तो स्मार्ट आर्ट को सेलेक्ट करेंगे, और वहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ ऊपर की तरफ एनिमेशंस ग्रुप के अंदर में आप यहाँ पे नन देख रहे होंगे। जैसे हम लोग नन दबाएंगे तो हमारा सारा एनिमेशन खत्म हो चुका है, हमारा एनिमेशन यहाँ से रिमूव हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हमारा है यूजिंग कस्टम एनिमेशंस। यहाँ पे हम लोग कस्टम एनिमेशंस कैसे लगाएंगे अपने एनिमेशन पैनल के अंदर में, वो चीज़ हम लोग अगले क्लास में देखने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग इसको एनिमेशंस को देखेंगे, और ये चैप्टर उम्मीद है कि अगले क्लास में समाप्त भी हो जाएगा सारे एनिमेशंस को हम लोग बनाते हुए, और इस चैप्टर को हम लोग अगले क्लास में समाप्त करेंगे। इस क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आप लोग ध्यान से इस टॉपिक को, जो भी टॉपिक अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको एक बार रीड आउट कर लेंगे। यूजिंग कस्टम एनिमेशंस, ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा। कस्टम एनिमेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकली भी करते जाएंगे। इसमें बाबू एक चीज़ हम लोगों से मिस्टेक हो गया है, जो एनिमेशंस जो स्मार्ट आर्ट में होना चाहिए वो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ नहीं था। अगर हम वीडियो के बीच में बनाते तो काफ़ी समय लग जाता। तो आप लोग चाहें तो स्मार्ट आर्ट एनिमेशंस खुद से बना सकते हैं। कैसे बनाया जाता है ये मैंने बीच में ही बता दिया है आप लोगों को, थोड़ा देर पहले मैंने बताया भी था स्मार्ट आर्ट एनिमेशंस कैसे लगाया जाता है। बाकी सब कुछ सेम रहता है स्मार्ट आर्ट में, बस एक सिर्फ पिक्चर ऐड हो जाता है, उस पिक्चर के अंदर में हम लोग लिखते हैं बस, और कोई अंतर नहीं होता है स्मार्ट आर्ट में। इसके बारे में आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, स्मार्ट आर्ट कैसे लगाया जाता है, आप लोगों को अच्छे तरीके से आता होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।